ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन श्रृंखला में कक्षा संख्या 9 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 8 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 9वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। यह पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी के सहयोग से ही ये आंदोलन संचालित हो रहा है। ठीक है, परंतु किसी से कोई शुल्क नहीं, फीस नहीं है। तो मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का 8 कक्षाओं में ध्यान देंगे। 8 कक्षाओं में मैंने जो पीछे पढ़ा दिए हैं आपको, उनमें संपूर्ण आपको जो संज्ञा प्रकरण, संपूर्ण अर्थात इस लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में जो संज्ञा प्रकरण के सूत्र दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये सभी संज्ञा सूत्र नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी के आरंभ में, माने आरंभ के प्रकरण में, जिसको संज्ञा सूत्र कहा जा, संज्ञा सूत्र प्रकरण कहा जाता, उसमें जो सूत्र मैंने आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो व्याख्यान किए हैं, उनको हमने सारा पढ़ लिया, एक बार समझा करके पढ़ाया है। ठीक है, बाकी संज्ञा सूत्र और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, पर अभी हमें इतना ही सीखना है। लघु सिद्धांत में प्रवेश करने के लिए इतना का भी बता रहे हैं वो। तो अभी तक मैं आपको आज की कक्षा में केवल और केवल पूरे की आवृत्ति कराऊंगा। ठीक है, ये कक्षा पूरी जो भी संज्ञा प्रकरण पूरा जो है उसकी आवृत्ति का होगा। लघु सिद्धांत कौमुदी, और यहाँ पर सबसे पहले जो श्लोक था ये आचार्य वरदराज महाराज जी का। ठीक है, ये तो इसीलिए था कि पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, और यह था करोम्यहम् शुद्धाम गुण्याम। यानी इस लघु सिद्धांत कौमुदी को कैसी है, शुद्ध और गुण वाली, प्रकाश करने वाली व्याकरण के क्षेत्र में, उसको ये आचार्य वरदराज महाराज जी किस लिए बना रहे हैं, पाणिनीय प्रवेशाय, माने पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने की। ठीक है, ये पूरा पाणिनीय व्याकरण नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें ये भाव बता दिया था, बाकी श्लोक मैंने पढ़ा दिया था। फिर संज्ञा प्रकरण का आरंभ हो गया था आपका, ये माहेश्वर सूत्र थे, 14 आपके माहेश्वर सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए थे। इनको आपको बताया था कि आप इसको, इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से, 14 जो सूत्र हैं इनको अच्छी प्रकार से स्मरण कर लें। ठीक है, तभी कार्य चलेगा। फिर यहां पर ये कहता है इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। जो माहेश्वर जो सूत्र बनाए हैं, इनका प्रयोजन क्या है, अण आदि जो प्रत्याहार बनाने हैं, संज्ञा बनानी है, वो बनाने का इनका मतलब है, प्रयोजन है इन सूत्रों का, प्रत्याहार सूत्रों का। ठीक है, और ये 14 थे, ये आपको बताई दिया। और कहा था येषाम अंत्या इतः, और इनमें जो ये अंतिम वर्ण है ये सारे कैसे हैं, इत संज्ञक हैं।
और इत संज्ञक हैं, इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनको हटा देते हैं, आपको पता ही है, आगे हटा देंगे। हकारादिशु अकार उच्चारणार्थ, और ये यहाँ से हा या वा रा इनमें जो आ लगा हुआ है वो केवल उच्चारण के लिए है, आ हटा करके ही हमको यहाँ देखना था। लण मध्य इत संज्ञक, और जो यहाँ पर ये लण प्रत्याहार सूत्र था इसमें जो अकार है ये आपको समझाया था कि इसकी तो इत संज्ञा होती, इत संज्ञा होती है क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए क्या प्रत्याहार बनता है, रा प्रत्याहार बनता है। तो इसको उच्चारण के लिए नहीं माना है और इसको तो प्रत्याहार बनाने के लिए बनाया है, इत संज्ञक है। फिर सूत्रों को, इस संज्ञा सूत्र आपके इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र, हमने इत संज्ञा करने वाला सूत्र देखा था। हलंत्यम पहला सूत्र था आपका हलंत्यम। हलंत्यम क्या करता है, ये इत संज्ञा करता है, ये इत संज्ञा वाला सूत्र है। उपदेशेन्त्यम हल इत स्यात्, माने उपदेश में जो उपदेश आपको बताए थे, ठीक है, सूत्र हैं और आगम आदि जो थे बताए थे, तो उनमें जो अंतिम हल होगा, व्यंजन होगा, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उपदेश आद्योच्चारणम, और कहा उपदेश क्या है, तो कहते हैं आद्योच्चारण, माने महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इन आचार्यों के द्वारा जो प्रथम उपदिष्ट जो सूत्र हैं, आगम आदेश आदि हैं, ठीक है, धातु पाठ आदि कोश आदि सूत्र में आ गए थे। ठीक है, तो ये ही क्या है, उपदेश हैं, आद्योच्चारणम, उन तीनों के द्वारा। सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, और ये बता दिया था सूत्रों में, माने जब हम सूत्र का अर्थ करते हैं तो उसमें जो सूत्र में जितने पद हैं उतने पदों से पूरा अर्थ नहीं बैठता है, तो कहते हैं ऊपर किसी सूत्र से किसी अन्य पद का अनुवर्तन करना चाहिए, अनुवृत्ति ले लेनी चाहिए, ऐसा समझना है पूरे शास्त्र में। ठीक है, चलिएगा मोटा मोटा, बाकी विस्तार से आपको समझा देता हूं। ये कि ये संज्ञा सूत्र हो गया, कैसा, इत संज्ञा सूत्र। दूसरा आपका इत संज्ञा सूत्र था लोप संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। लोप, लोप एक संज्ञा है। लोप क्या संज्ञा है व्याकरण में, इसके लिए सूत्र बनाया अदर्शनम लोप, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। कोई वर्ण है या कोई शब्द है तो उसको प्रसक्त माने वर्तमान है, उसका अदर्शन माने अनुच्चारण, अश्रवण होना ही व्याकरण शास्त्र में क्या है, लोप कहा जाता है। लोप कहेंगे तो लोप का में अर्थ क्या समझना है, कोई था वह शब्द या वर्ण वो वहां अब नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है, उच्चरित नहीं हो रहा, तो यही क्या है, लोप संज्ञा। तो ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। फिर आपका लोप विधायकम विधि सूत्रम, ये संज्ञा सूत्र नहीं था, यहाँ पर एक विधि सूत्र की आवश्यकता थी तो विधि सूत्र ले लिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे माने संज्ञा प्रकरण है उसमें विधि सूत्र की आवश्यकता पड़ गई, ऐसे ही आगे विधि सूत्र के प्रकरण में संज्ञा किसी अन्य संज्ञा सूत्र की आवश्यकता होगी तो वो भी लाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। केवल जो प्रकरण है उसी में उसी के सूत्र होंगे ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं तस्य लोपः, ये क्या है, लोप का विधान करने वाला सूत्र है, संज्ञा वाला सूत्र नहीं, विधि करता है लोप। और तस्य तो लोपः स्यात् अणादयोणाद्यर्थाः, तो कहा तस्य माने इतः, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। लोप क्या होता है, अदर्शनम लोप, अनुच्चारण, अश्रवण। तो कहते हैं स्यात् हो गई, अणादयो अणाद्यर्थाः, अणाद्यर्थः। और जो इसमें ये यहाँ की बात बता रहे हैं, ये जो इसमें अणा ये लगाए हुए हैं, ये किसके, अण आदि संज्ञा बनाने के लिए, अण आदि संज्ञा बनाने के लिए। चलिएगा, बस अभी संक्षिप्त में बताएंगे, अधिक नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत पढ़ा दिया है। अब है प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ये प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा को बनाने वाला संज्ञा सूत्र है। ठीक है, इससे ही प्रत्याहार बनता है। संक्षिप्तीकरण संज्ञा इसी से होती है। तो कहते हैं आदिरंतेन सहिता, ठीक है, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है।
आदिरंतेन सहिता अंत्येने नेता माने अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। माने अंतिम वर्ण जो इत संज्ञक है, जिसकी इत संज्ञा है, वह क्या है, आदि माने जो उसके आदि में पड़ा हुआ है, उस वो जो आदि वर्ण है, वो आदि वर्ण क्या है, अंतिम इत संज्ञक के साथ में मध्यगानाम माने इत संज्ञक और आदि वर्ण के मध्य में जो पड़े हुए वर्ण हैं उनका, और स्वस्थ माने आदि अपना का संज्ञा स्यात् माने अपने का बोधक होता है, वो उसकी संज्ञा होती है। ये आपको बता दिया था। जैसे ये आ ई उ ण, ठीक है, तो इसमें ये आदि वर्ण है, इस संज्ञक के साथ में इनका और अपना बोधक है, अण बनाएंगे, इस संज्ञक के साथ अण कहेंगे, अण प्रत्यार बन गया, तो ये इन तीनों का बोध कराएगा, इन तीनों की संज्ञा है अण। इस सूत्र ने ये बताया था, ठीक है। यथा अणिति आई उ वर्णा नाम संज्ञा, ये बता दिया मैंने, ठीक है। जैसे अण ये उनकी संज्ञा है, एवं अच हल अल इत्यादयः, ये भी संज्ञा जान लेनी है, ये समझा दी थी मैंने सारी विस्तार से आपको। चलिएगा, ये तो प्रत्याहार के विषय में हो गई बात, ठीक है। अब ये जो 14 प्रत्याहार सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं, हमारी कितनी संज्ञाएं बनती हैं, बताई थी 43, और एक आचार्य वरदराज महाराज जी अपनी तरफ से बनाते हैं, तो बराबर 44 प्रत्याहार मैंने बनाए, ठीक। तो वो कौन कौन से थे, शॉर्टकट में देख लीजिए। अब यहां पर देखना है केवल आपको, अकार से 8 प्रत्याहार बने थे, अण अक अच अट अण अम अश अल, ठीक है। ऐसे ही इकार के साथ में इत संज्ञकों के इक इच और इण 3 प्रत्याहार बने। उकार से एक बना था उक, एकार से 2 प्रत्याहार बने थे एंग और एच, ऐकार से 1 प्रत्याहार बना था आइच, ठीक है। देखते जाइए आप, हकार से 2 प्रत्याहार बने थे हश और हल, ठीक है। और यकार से 5 प्रत्याहार बने थे यण यम यं य यर, ठीक है। वकार से 2 प्रत्याहार बनाए थे वश वल, ठीक है। रेप से 1 प्रत्याहार बना था आपका रल, ठीक है। पर रेप से 2 प्रत्याहार बनाए थे हमने बनाए, एक तो ये बना दिया, एक आचार्य वरदराज महाराज जी अपनी तरफ से बनाया था उन्होंने, कौन सा, र, एक प्रत्याहार रेप से, रेप के साथ एक भी बनाया था र। र किन का बोध कराता है, र और ला, 2 की संज्ञा है र। मकार से 1 प्रत्याहार बनाया था आपका मय, नकार से 1 प्रत्याहार बनाया था ngम, झकार से 5 प्रत्याहार बनाए थे झश 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 झय झर झल, ठीक है, ये बनाए थे आपको। और भकार से 1 प्रत्याहार बनाया था भश, जकार से 1 प्रत्याहार बनाया था जश, बकार से 1 प्रत्याहार बनाया था बश, छकार से 1 प्रत्याहार बनाया था छव, और खकार से 2 प्रत्याहार बनाए थे खाया और खर, ठीक है। और चकार से 1 प्रत्याहार था चर, ये आपका वार्तिक सूत्रों में बना था, ठीक है। और शकार से 2 प्रत्याहार बनाए शर और शल, ये आपके 43 प्रत्याहार हो गए थे। और एक मैंने आपको बना दिया था आचार्य वरदराज महाराज जी वाला 44 प्रत्याहार, 44 प्रत्याहार आपको समझ लेना अच्छी प्रकार से, ठीक है। विस्तार से पीछे समझ में नहीं आया तो पीछे की कक्षाओं को देखिएगा। चलिए, ये प्रत्याहार का जो विषय था वो समाप्त हो गया। अब आगे संज्ञा सूत्र आ रहा था हमारा 5वां, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। ये क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये संज्ञा 3 संज्ञाएं करता है ये सूत्र, ठीक है। तो ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, ठीक है। उश्च 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 वह, और वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद
ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। ये बता दिया था। ये इसमें ये ऊ काल का समास बताया था, तो उश्च उश्च ऐसे करके समास करके ये सारा समझा दिया था। ये समास हो करके तो तीनों का जो काल है ये एक मात्रक, द्विमात्रक, त्रिमात्रक ऐसा बताया था आपको। तो इन तीन मात्रक माने इनका काल के समान अन्य जो वर्ण है स्वर, क्या स्वर का ये, ठीक है ध्यान देंगे, स्वर उनका क्रम से एक मात्रक होगा तो वो ह्रस्व होगा। जैसे ये आ है, इसका इसके बराबर है तो ये एक ह्रस्व हो गया। ये ऊ ये द्विमात्रक है तो ये इसके समान तो ये दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घ है। ऐसा ही प्लुत ये त्रिमात्रक हो गया तो ये प्लुत हो गया। तो इसी प्रकार से सभी स्वरों में समझ लेना है। अभी मैं टेबल भी दिखा दूंगा। स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, और वो ये प्रत्येक ये वाला ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्तादि माने उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से तीन तीन प्रकार का है। ठीक है, चलिएगा। तो ये इसका टेबल देख लीजिएगा, ये वाला है। ठीक है, ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनका ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, ये देख लीजिएगा। ये स्वर का टेबल दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये इनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनके 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 ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। ठीक है, अवर्ण इवर्ण और उवर्ण और रिवर्ण के, रिवर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, और आगे के जो ए आई ओ औ इनके दीर्घ और प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते, ध्यान दें। ठीक है, ये द्विमात्रक ही है, ये एक मात्रक नहीं है। और री का द्विमात्रक नहीं होता है, एक मात्रक और त्रिमात्रक होता है। ठीक है, मात्रा का काल आपको क्या बताया था, जितने समय में किसी स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी एक बार धड़के उतना समय में उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो एक मात्रक कहलाता है। अथवा जो आंख का पलक है वो जितने समय में एक बार झपकता है उतने समय में उच्चारित होने वाला वर्ण एक मात्रक होता है। उसी हिसाब से द्विमात्रक त्रिमात्रक कर लेना है। और ये जितने भी सभी व्यंजन हैं, इनको व्यंजन बोलते हैं, ये सभी कैसे हैं, 1/2 माने अर्धमात्रक हैं, ध्यान देंगे। इनका काल आधी मात्रा का है। और ये कैसे हैं, इनके सहयोग से ही उच्चारित होते हैं, अकेले उच्चारित नहीं हो सकते। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो आइए फिर बताया था उच्चैरुदात्त। उदात्त क्या होता है, उच्चैरुदात्त। तो उच्चई का अर्थ आपको मैंने बताया था कि तालवादी स्थानों में जिन जिन वर्णों का जो जो स्थान है वह वर्ण जब अपने स्थान के ऊपर के भाग से स्पर्श करता हुआ उच्चारित होता है तब वो उदात्त बन जाता है। जोर से उच्चारित होने का नाम नहीं है, तो कठोरता के साथ माने सिकुड़न के साथ में, समृद्धता के साथ में जो उच्चारित होते हैं वो उदात्त होते हैं। वो धीमी गति से भी हो सकते हैं, उच्च ध्वनि से भी हो सकते हैं। तो उच्चई का अर्थ है ऊंचा नहीं है। ठीक है, ऐसे नीचे अनुदात्त, जो तालवादी स्थानों में अपने अपने स्थान से नीचे के भाग से स्पर्श होता हुआ उच्चारित होता है, माने शिथिल माने मुख, उन तालवादी अवयवों के शिथिल होने पर जो उच्चारित होते हैं वो वर्ण अनुदात्त होते हैं। और समाहार स्वरता ये समझा दिया था मैंने। ठीक है, ये समाहार स्वरता माने उदात्त और अनुदात्त का मिश्रण जिसमें होता है वो होता है स्वरित, माने ना अधिक टाइट ना अधिक ढीला करके अवयवों को बोलना। और ये भी बता दिया था कि एक मात्रिक वर्ण में पहले का जो 1/2 भाग है वो उदात्त होता है स्वरित में, और फिर दूसरा जो 1/2 भाग है अथवा एक मात्रिक में ये अनुदात्त होगा। ये बता दिया था आपको।
और ऐसे वर्ण जिसमें ये इस क्रम से होता है उसको बोलते हैं स्वरित। ये समझाया था आपको विस्तार, ठीक है। आगे प्रत्येक चाहे द्विमात्रिक हो चाहे त्रिमात्रिक हो, उसमें आदि का प्रारंभ का जो भाग होता है वो अर्ध मात्रा वाला उदात्त होता है और शेष अनुदात्त होता है। द्विमात्रिक में आदि मात्रा उदात्त की स्वरित में, और 1.5 मात्रा अनुदात्त की। प्लुत में आदि मात्रा उदात्त की, 2.5 मात्रा अनुदात्त की। ऐसे हमें समझ लेना है, समझा दिया था मैंने। कहते हैं स नव विधोपी प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। ये 9 प्रकार का हो गया था आपका आकार। फिर 9 प्रकार से प्रत्येक माने प्रत्येक, अनुनासिक और निरनुनासिक, माने अनुनासिक और अननुनासिक, वो निरनुनासिक बोल देते हैं। इस विभाग से 2-2 हो गए, तो कितने हो गए आपके? 18 हो गए। 18 हो गए। ये आपको मैंने यहां पर टेबल में दिखा दिया था कि 18 प्रकार का आकार है। ये क्या है? 18 प्रकार का। ये टेबल आप पीछे देख लीजिएगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा, आवश्यकता नहीं पढ़ने की। रस्व दीर्घ प्लुत और निरनुनासिक सानुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित, निरनुनासिक सानुनासिक निरनुनासिक सानुनासिक, 18 प्रकार का आकार। इसी प्रकार से ये आगे बताएंगे। इसी प्रकार से क्या है? इकार उकार सारे हो जाएंगे, आगे बता रहे हैं। अब यहां पर यह प्रश्न होता है कि अनुनासिक क्या होता है, तो अनुनासिक बता रहे हैं। अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। अनुनासिक व्याकरण में किसका नाम है? इसको बताने वाला सूत्र है अनुनासिक संज्ञा सूत्रम। मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये बताता है अनुनासिक क्या होता है। आइएगा, ये कहता है मुख सहित नासिकोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख और नासिका की सहायता से, ठीक है, माने मुख सहित नासिकया, मुख सहित, मुख के साथ में नासिका के द्वारा जो उच्चारित होने वाला वर्ण होता है वो क्या होता? अनुनासिक। बस ये पहचान। तदइत्थम, इसी प्रकार से ये आ ये उ रि एषाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदा, इनके 18 भेद हो जाएंगे अब, ठीक है। लिर्वर्णस्य 12 भेदात् तस्य दीर्घाभावात्, लिर्वर्ण के 12 ही भेद होंगे। क्यों? क्योंकि उसका दीर्घ होता ही नहीं है, दीर्घ के 6 कम हो गए। एचाम अपि 12, और आगे ए ओ आई औ, इनके भी 12 होंगे। क्यों? क्योंकि तेषाम ह्रस्व भावात्, उनका ह्रस्व नहीं होता है, तो 12 हो गए। चलिएगा, ये आपको ये समझा दिया था। इसके बाद में हमारा संज्ञा सूत्र आ रहा था 10वां, सवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, सवर्ण संज्ञा वाला। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तो क्या कहते हैं? ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम से। ताल्वादि जो स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य नहीं, आभ्यंतर प्रयत्न, जिन वर्णों के जिसके साथ में समान होते हैं उन वर्णों का उन्हीं वर्णों के साथ में सवर्ण संज्ञा हो जाती है, ठीक है, वो सवर्ण संज्ञा वाला हो जाता है परस्पर, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे आपको उदाहरण दे दिए थे। आ ये क्या है? इनका समान ही स्थान है, समान ही आभ्यंतर, बाह्य प्रयत्न नहीं देखना, ये ध्यान रखेंगे सवर्ण संज्ञा में। अब आगे एक वार्तिक यहां पर दिया था, ये रील रे वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। ये री और ली जो वर्ण है इनका स्थान अलग अलग है, आभ्यंतर प्रयत्न समान है परंतु स्थान भिन्न भिन्न है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नहीं है। तो कहते हैं इनकी भी सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए भिन्न स्थान होने पर, ठीक है, सवर्ण संज्ञा, ठीक है। री की संज्ञा हो जाएगी, री की संज्ञा हो जाएगी, इसलिए आगे बताएंगे आपको, अभी चलिएगा। अब फिर हमने स्थानों की बात कर ली थी,
स्थान क्या किन वर्णों का क्या क्या है जो हमें यहाँ पर जानना था। अको विसर्जनीय नाम कंठ, मैंने अवर्ण कवर्ग हा विसर्जनीय, इनका स्थान क्या है कंठ। ठीक है। इचु यशा तालु, यचु यशा नाम तालु, माने इवर्ण चवर्ग और या और शा इनका स्थान क्या है तालु। ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टा और रा और श इनका स्थान क्या है मूर्धा बताया था। स्थान सारे पहले ही स्पष्ट कर दिए। ऋतुलसा नाम दंता, लिवर्ण और तवर्ग और ला और सा इनका स्थान क्या है दंत। उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, माने उवर्ण और पवर्ग प फ ब भ म और उपदमानीय, जो पद्मानीय आपको बताया था ऐसा। ठीक है। तो उपदमानीय इनका स्थान ओष्ठ बताया था, दोनों ओष्ठ। नाम नासिका च, और कहते हैं ये वर्ग के 5वें जो अक्षर हैं ना, इनका स्थान अपना अपना तो जो बताया वो है ही, नासिका साथ में और है, ये बता दिया था। ए दई ताऊ कंठ तालु, ए दई तो हो कंठ तालु, ऐसा है। ए और आई इन दोनों का क्या स्थान है कंठ और तालु, कंठ और तालु इन दोनों के स्थान है। ओ दऊ तो हो कंठोष्ठम, और ओ और औ इनका स्थान क्या है कंठ और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का स्थान क्या है दांत और ओष्ठ। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य आपका जो बताया था ऐसा, ये जिह्वा मूल्य ये वाला, तो उसका स्थान क्या है जिह्वा का मूल, जिह्वा जहां समाप्त होती है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का स्थान नासिका बताई थी, क्या बताई थी नासिका। ये तो वर्णों का स्थान बता दिया। ठीक है। तो सवर्ण संज्ञा करने में वर्णों का स्थान हमको परखना पड़ता है। ठीक है, ये परखना होगा आपको। अब इसके बाद में थे आपके प्रयत्न। प्रयत्न यहां पर दोनों बता दिए थे आपको, परंतु हमें मुख्य रूप से सवर्ण संज्ञा करने के लिए आभ्यंतर प्रयत्न ही चाहिए। तो दोनों की आवृत्ति करेंगे और फिर देख लेंगे आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य नहीं देखेंगे। ठीक है। अतः प्रयत्न यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यत्न कहिए प्रयत्न कहिए एक ही बात है। ठीक है। आद्या पंचदा, जो आदि वाला आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का है। स्पृष्टेशत, स्पृष्टेशत विवृत विवृत संवृत भेदा, ने मिला के पढ़ दिया। ठीक है। कहते हैं 5 प्रकार, स्पृष्ट ईशत, स्पृष्ट ईशत विवृत और विवृत और संवृत 5 प्रकार का है। कहते हैं तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, जो स्पृष्ट प्रयत्न है आभ्यंतर वो स्पर्श वर्ण कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इन 5 वर्गों के 25 अक्षरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है स्पृष्ट। ठीक है। ईशत स्पृष्टम अंतस्थाना, अंतस्थानाम, और ईशत स्पृष्ट प्रयत्न क्या है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से आपको बताए थे ये ध्यान देंगे। ठीक है। ये सारा टेबल या रा ला वा इन चारों का क्या है ईशत स्पृष्ट आभ्यंतर। और ईशत विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्मणाम, तो ऊष्म जो है श स ह इन वर्णों का क्या है आभ्यंतर प्रयत्न ईशत विवृत। विवृतम स्वर्णम, और क्या है विवृत जो प्रयत्न है वो सभी स्वरों का है, सभी स्वरों का विवृत वो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है विवृत, ध्यान देंगे सभी स्वरों का। अभी यहां पर बताया था अच्छा कि विवृत आप कह रहे हैं तो उसमें जो आ है ह्रस्व इसको तो विवृत नहीं बोलते, तो कहते हैं भाई ये ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व जो अवर्ण है इसका प्रयोग में मन उच्चारण में व्यवहार में तो ये संवृत है, परंतु प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव,
प्रक्रिया माने व्याकरण के कार्य करने के लिए तो इसको विवृत ही माना गया है। इसके लिए सूत्र बता दिया था अ बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा माने बाह्य प्रयत्न कितने? 11। ठीक है, अब ध्यान देंगे हमें सवर्ण संज्ञा करने के लिए प्रयत्नों का क्या देखना है? ये वाले प्रयत्न देखने बस, वर्णों के और स्थान मिला लेने हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं पहले आपको यहां पर ये टेबल दिखा देता हूं, तब आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी सवर्ण संज्ञा करने में। ये देखिएगा यहां पर क्या है, ये वाला कॉलम है, इन वर्णों का ये स्थान दिया है यहां पर। ठीक है, और ये ऊपर ये प्रयत्न दिए हैं इनके आभ्यंतर, ये आभ्यंतर प्रयत्न है, ध्यान देंगे बाह्य नहीं मिलाने हमें। कभी भी आपको सवर्ण संज्ञा करनी हो तो इस वीडियो का सहयोग ले सकते हैं आप, बाकी आप पुस्तक में देखिएगा। और यहां पर ये ध्यान देंगे वास्तव में ये है तो समृद्ध, परंतु प्रक्रिया दशा में व्याकरण के कार्य करने के लिए इसको क्या कर लिया गया है? इसको विवृत बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये सभी स्वर हैं, उनका प्रयत्न आभ्यंतर क्या है? विवृत बता दिया था आपका। ठीक है, और स्थान आप देखेंगे, जैसे इनका हमने कंठ जान लिया, इनका तालु जान लिया, इनका मूर्धा जान लिया, और इनका दंत हो गया, और इनका उत्तरोष्ठ हो गया ऊ का। ठीक है, इसी प्रकार से ए आई और ए आई कंठ तालु, ऐसे ही ओ औ ओ इनका क्या हो गया? कंठोरोष्ठ। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि इनका और इनका विवृत वो आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इनका स्थान भिन्न है, इनका स्थान दोनों का भिन्न भिन्न है, इसलिए दोनों चीज एक सी होनी चाहिए, आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान भी। इन तीनों का प्रयत्न, आभ्यंतर और स्थान समान है, इसलिए इन तीनों की हो जाएगी, इन तीनों की हो जाएगी, इन तीनों की हो जाएगी आपस में सवर्ण संज्ञा। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहां पे समझ लेना है। इसमें भी मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया है समझने के लिए। ये 5 वर्ग हैं, इनका स्थान ये है कवर्ग का कंठ, शवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत और पवर्ग का उत्तरोष्ठ। उत्तरोष्ठ में ओष्ठ कह सकते हैं। और इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट प्रयत्न है, सबका स्पृष्ट प्रयत्न है। ठीक है, परंतु का और च क्या है? स्पृष्ट प्रयत्न होने पर भी इस सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका स्थान कंठ है, इसका स्थान तालु है। इसी प्रकार से यहां पर भी समझ लेना है। तो इनकी परस्पर क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। ये समझाया था आपको पहले भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से बाकी ये जो शेष आपके हैं, यार अलावा इनका जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न, इनका क्या है? ईशत स्पृष्ट बताया था। ठीक है, परंतु स्थान तालु है, या का र का मूर्धा है और दंत ल का दंत है, इसलिए इनका समान प्रयत्न होने पर भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे ही इनका ईशत विवृत बताया, हा का भी ईशत विवृत बताया था आप। ठीक है, परंतु स्थान क्या है? हा का कंठ है, और इसका श का तालु है वो, और श का मूर्धा है, और स का दंत है। तो समान प्रयत्न होने पर भी स्थान भिन्न होने से इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इस टेबल मैंने आपके लिए बनाया मुख्य रूप से। अब आपका बच गया बाह्य प्रयत्न। ठीक है, बाह्य प्रयत्न को हम एक बार देख लेते हैं। तो बाह्य प्रयत्न में ये कहते हैं, बाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार का है।
विवारा संवारा श्वासो नादो घोषो घोषोल्प प्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्तः स्वरितश्चेति। ठीक है, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण और महाप्राण और उदात्त और अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, कौन कौन से वर्णों का कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न है वो देख लेते हैं। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे, अब आपको समझ लेना है, उनका बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, हर्ष का हर्षा संवारा नादा घोषाश्च, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार, नाद और घोष। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राण, वर्ग के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पांचवें अक्षर और एण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आ रहे हैं वर्ण, उनका बाह्य प्रयत्न क्या? अल्प प्राण। ठीक है, इनके उच्चारण में कम शक्ति प्रयोग होती है। और कहते हैं वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राण, और वर्गों के, वर्ग मन जो कवर्ग चवर टर रहे हैं, उनके दूसरे और चौथे और शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है उनका बाह्य प्राण क्या है? महाप्राण। ठीक है, कादयो मावसाना स्पर्शा, अभी बता रही है, अब वर्णों की संज्ञा बता रही है। ठीक है, और ये ध्यान देंगे, जो ये हैं आपके, ये उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये केवल और केवल अनुदात अच के भेद हैं, माने इनको वोवेल्स बोलते हैं, उन्हीं के भेद हैं, ये बता दिया था आपको। ठीक है, व्यंजनों के भेद नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं कादयो मावसाना स्पर्शा, जो का से लेकर के म पर्यंत 25 वर्ण हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्श संज्ञा दी गई है। उनको स्पर्श कहने से उन 25 वर्णों का बोध होता है। यणोन्तस्था, और जो यण हैं या व र ल, इनको क्या कहा गया? अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ। और शल ऊष्माण, जो शल हैं श स और ह, इन चार वर्णों को ऊष्म संज्ञा दी गई। इनको ऊष्म वर्ण बोलते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ा गर्म ध्वनि निकलती है, ऐसा कहते हैं। अच्चाह स्वराह, और जो अच हैं माने अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर। अब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आगे बता रहे हैं का और खा इति का खाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, माने ये क से पूर्व में और ये ख से पूर्व में जो है ये अर्ध विसर्ग, विसर्ग मैंने बता दिया था अर्ध विसर्ग कैसे है, ये पीछे देखिएगा। तो ये अर्ध विसर्ग जैसा जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है? जिह्वा मूल्य। क और ख से पहले ही आता और किसी के पहले नहीं आता, ध्यान रखेंगे। और प फ इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशा उपध्मानीय, प वर्ग से पहले, पर नहीं, प से पहले, वर्ग नहीं, प से पहले या फ से पहले ऐसा होगा अर्ध विसर्ग, तो उसको क्या बोलते हैं? उपध्मानीय। ये क्या है? विसर्ग के ही भेद हैं, विसर्ग के स्थान में ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्ग, ये यहाँ पर दिखाया ये वाला और ये जो दो बिंदी अच्छा माने स्वर, स्वर के पीछे ही इनका जो पहले वाला है वो अनुस्वार है और ये बाद वाला इसको विसर्ग बोलते हैं। अच के पीछे इनका प्रयोग होता, अकेले प्रयोग नहीं होता, व्यंजन के पीछे नहीं होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया, ये कंप्लीट हो गया आपका। स्थान भी आपको समझा दिए, इतना समझाना था। अब आ रहा है आपका 10वां सूत्र हो गया था हमारा। ठीक है, ये जो ये 10वां था, अब है 11वां सूत्र।
आदि संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ये गत कक्षा में पढ़ा था। 11वां अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय यहाँ पर क्या कहे, जिसका विधान किया जाता है, कुछ किया करना ही क्या है, यहाँ पर जो किया जाना ही वो वही प्रत्यय है वास्तव में। जैसे प्रत्यय जो पाणी अष्टाध्याय में आगे आप पढ़ेंगे, घई है, ठक है, ठच है आदि है, अथवा आगम आदेश वो भी प्रत्यय में आ जाएंगे। ठीक है, तो जिनका विधान किया जाता है उसको यहाँ प्रत्यय समझना है। अविधीयमानो अणुदिच्चा सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, ये कहता है कि अविधीय माने अप्रत्यय, जिसका विधान नहीं किया जा रहा, जो पहले से है उसी को बताया जा रहा है। इस रूप में ध्यान दें, इस रूप में जो अण, अण का अर्थ हो गया अण के अंतर्गत आए हुए वर्ण, आ ई उ आदि सारे। ठीक है, और उदित, उदित माने कु चू टू तू पू, ये उदित हैं 5। ये क्या है, अपने सवर्ण के नाम हैं, अपने सवर्ण की संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब जैसे अभी बता देंगे, अत्रैवाण परेण नकारेण गृह्यते, जो ये अण है यहाँ पर वो क्या है, बाद वाला, एक प्रत्यार सूत्रों में पहले वाला है अयुण, वो नहीं है। लण वाले णकार के साथ में इसको बनाया गया है अण। अण का अर्थ हो जाएगा आपके सभी स्वर, और हा या व र ल इतने वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो पर अकार के साथ में पूचु टू तु पु एते उदिता, इन 5 वर्णों को उदित वर्ण माना गया है। तो ये जो हैं ये अपने सवर्णों की, माने का के सदृश जिन वर्णों का स्थान और प्रयत्न समान है आभ्यंतर, वो सभी वर्णों का नाम क्या है, का। माने का माने कु, कु कहने से 5 आ जाएंगे, ऐसे ही आगे। इसी प्रकार से इस बात को बता रहे हैं अण की। तदेवं, उसी प्रकार से अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, जो ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत जो अ है, ये किसका है, अपने सवर्णी जितने भी उसके सवर्ण वाले हैं, कितने आकार हैं, 18, तो 18 का ये नाम है। आ बोला तो आ का अर्थ है 18 आकार आएंगे, 18 आकारों की संज्ञा है। तथा इकारो कारो, इसी प्रकार से इकार ई 18 प्रकार के इकारों की, उ उकार माने 18 प्रकार के उकारों का नाम है उ, ये संज्ञाएं हैं। ठीक है, ऋकार 63, परंतु जो री है वो तो 30 का है, क्योंकि 12 री और 18 री, क्योंकि री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, वार्तिक से संज्ञा की थी। तो भिन्न भिन्न स्थान होने पर भी उनकी सवर्ण संज्ञा है, इसलिए ऋकार 30 का नाम है। हमने री कहा तो क्या है, 18 प्रकार का री प्लस 12 प्रकार का री, इन 30 का नाम है री। एवं लृकारोपी, इसी प्रकार से लरी, लरी कहेंगे तो भी सवर्ण संज्ञा है, तो ये 30 आ जाएंगे, 30 का नाम है लरी। एचो द्वादशा नाम, तो एचे ए ओ आई औ ये 12 के हैं, क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता है। अनुनासिकान ननुनासिक भेदेन यवला द्विधा, तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञाः। अनुनासिक और अननुनासिक, मैं निर्नुनासिक और सानुनासिक भेद से या और व ये 2 प्रकार के हैं। यवल या व ला 2 प्रकार के हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्याहार सूत्रों में कैसे पड़े हुए हैं, अननुनासिक, निरनुनासिक पड़े हुए, तो वो निरनुनासिक सानुनासिक, उनके सवर्ण कौन है, सानुनासिक भी सवर्ण है। ठीक है, तो उनके 2 की माने 2 य की य संज्ञा, 2 व की व संज्ञा, 2 ल की ल संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से चलिएगा। ये तो आपका ये हो गया वर्णों के बारे में। अब आगे संज्ञा विधायक सूत्र है हमारा, संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। संहिता संज्ञा, संहिता
परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णों की चाहे क्या बीमारी है रे? हाँ चलिएगा। तो कहते हैं वर्णों की माने चाहे अच हो चाहे हल हो व्यंजन हो, उनका परस्पर जो सामीप्य है माने अर्धमात्रा से कम जो सामीप्य होता वर्णों का, उसी की संहिता संज्ञा यहाँ पर कही गई है। ठीक है, ये तो संहिता संज्ञा हो गई, इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ये संयोग संज्ञा है एक। हलोनंतरा संयोग अजुभिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। कहते हैं अच के व्यवधान से रहित जो व्यंजन मन हल परस्पर क्या होते हैं? संयोग संज्ञक होते हैं। माने ऐसे व्यंजन जिनके बीच में अच ना हो, कोई स्वर ना हो, तो वो सभी व्यंजन क्या है? संयोग संज्ञा वाले कहे जाते हैं। ठीक है, अब है आपका इस प्रकरण का अंतिम सूत्र, पद संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। पद संज्ञा है, इसको बहुत विशेष रूप से मैंने आपको समझा दिया था। सुप तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। माने सुबंत आपको 21 प्रत्यय बताए थे और तिगंत तिग आपको 18 बताए थे। ये जिनके अंत में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पद संज्ञा हो जाती है उनकी। पद संज्ञा के अपने कार्य हैं वो हो जाते हैं। बस इतना आपको मैंने पढ़ाया, इतना आपको मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब ये जो पुस्तक है जिसके सहयोग से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये गोविंद प्रसाद जी वाली पुस्तक, इसमें छात्रों के हित के लिए अभी तक जो भी पढ़ाया है उसका प्रश्न पत्र भी बनाया हुआ है उन्होंने, जिससे आपको और चीजें खुल जाएंगी। प्रश्न पत्र बनाया है, ये हर प्रकरण की इन्होंने प्रश्न पत्र बना दिया है। तो मैं उन्हीं के प्रश्न पत्र को आपके लिए यहां पर उपस्थित कर दूंगा और एक वीडियो में आपको प्रश्न दूंगा, वो आपको स्वयं हल करने। अगली में मैं उनका सबका समाधान बता दूंगा। तो आप सभी पाठक अपना पढ़ने के साथ साथ में परीक्षण भी करते जाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो परीक्षार्थ प्रश्नावली ये आगे की कक्षा में आपके लिए लेकर के उपस्थित होंगे। तो बहुत अच्छी है प्रश्नावली। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये पूरी आवृत्ति हो गई हमारी जो संज्ञा प्रकरण था उसकी। सर्वेभ्यो नमः।